कितना सुंदर ड्रेस लग रहा है ना। मेरे घर में छोटी बच्ची है, मेरी बच्ची 2 साल की है, तो मैंने ये आउटफिट उसके लिए बनाया है। आपके घर में भी अगर छोटी बच्ची है तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। ठीक है, मार्किंग करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। कट करने के बाद में इसका जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हम अलग हटा देंगे। उसका अभी इस टाइम कोई काम नहीं है। उसमें इसी में से हमें पजामा भी निकालना है उसका। ठीक है, पार्ट एक साथ मैंने काट लिए हैं। अब हम पजामे की मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच मैंने प्लास्टिक के लिए मोरी छोड़ दी है, 2.5 इंच के करीब, और चौड़ाई मैंने रखी है करीबन 5.5 इंच। और यहाँ से हम आसन की मार्किंग करेंगे। इसको हम सीधा मिला देंगे ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। यहाँ से नीचे की यहाँ पे नीचे की तरफ हम लगाएंगे 7 इंच पर आसन का मार्क, और इसे हम सीधा कर देंगे। यहाँ यहीं से हम गोलाई देंगे आसन की। ठीक है, यहाँ से हमने आसन की गोलाई भी दे दी है। और अब हम इसके प्लाजो की तरह से हम इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमने मार्किंग भी कर ली है और अब हम इसको कट कर देंगे यहीं से। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कट करके भी दिखा दिया है। आप इसी के ऊपर कट कर लिए, आपको कोई मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने कमर पट्टी की सीधी लाइन खींच ली है। ठीक है, अब आते हैं कुर्ते की स्टिचिंग पर। तो मैंने यहाँ कुर्ता ले लिया है। इस पर मैं अलग कर लेती हूँ, दोनों पार्ट एक साथ ही जॉइंट थे। मैंने यहाँ पर ये गला पहले ही रेडी करके रखा हुआ था अपनी बेटी के अकॉर्डिंग। इसको मैं यहाँ पे जॉइंट कर देती हूँ और एक्स्ट्रा कपड़ा को काट के निकाल देती हूँ। इस पट्टी को हम अंदर की तरफ करके और टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए और गला भी अच्छा लगे, सुंदर लगे। ठीक है, यहाँ पर मेरा गला भी बनकर रेडी हो चुका है। देखिए आप कितना सुंदर बनकर रेडी हुआ है। ठीक है, पीछे मैं चेन लगाने वाली हूँ इसमें। तो मैंने यहाँ पर पीछे की तरफ जितनी लंबी मुझे चेन रखनी है मैंने उतनी लंबी मार्किंग कर ली है, कटिंग कर ली है इसकी। अब मैं यहाँ पर कपड़ा लिया है चौड़ाई में थोड़ा, उसको बीच से थोड़ा सा छोड़कर कट कर दिया था और मैंने ये स्टिच कर दिया है, इसी के ऊपर रख के स्टिच कर दिया है। ठीक है, और धागा काट के यहाँ पे मैंने निकाल दिया है। दूसरी तरफ से भी हम इसको स्टिच कर लेंगे ताकि हमारा जो चेन है वो फिनिशिंग से लग पाए। ठीक है, इस कपड़े को हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे ताकि ये फिनिशिंग दे और अच्छा लगे, इसलिए हमें ये फ्रंट पार्ट की तरफ से अंदर की तरफ रखा है। अब इसको अंदर की तरफ मोड़ के यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लिए मैंने। ठीक है, टॉप स्टिच लगाने से ये फिनिशिंग अच्छी आती है। आप चाहें तो आप आयरन भी कर सकते हैं, पर मैंने टॉप स्टिच लगाई है। और यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी स्टिचिंग कर ली है इसकी। अब इसके ऊपर से हम चेन लगाएंगे। मैंने इनविजिबल वाली चेन ली है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेन ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे धागा काट के भी निकाल दिया है। अब इस पर हम चेन लगाएंगे और बाकी कपड़ा बचा हुआ कट कर देंगे। इसको हम गले की पट्टी में मोड़ सकते हैं, गला पट्टी लगाएंगे तो। यहाँ पर मैंने चेन भी जॉइंट कर दी है, अंदर की तरफ से चेन जॉइंट की है इसमें, क्योंकि ये इनविजिबल वाली चेन है तो ये जो उभरा हुआ भाग है इसका वो अंदर की तरफ ही रहता है और चेन वाला भाग बाहर की तरफ। ठीक है, इसको मैंने बाहर की तरफ से ही लगाना स्टार्ट किया है क्योंकि ये चेन की तरफ से तो थोड़ा प्रॉब्लम देगी, इसलिए मैंने एक पैर का मार्जिन रखते हुए ही इसको लगाया है। ठीक है, और यहाँ से मैंने फालतू चेन जो है वो कट कर दी है। ये इनविजिबल चेन है, ये बाहर की तरफ से ही इनविजिबल रहती है, अंदर की तरफ में शो करती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको अंदर की तरफ जो कपड़ा बचा है वो मैंने अंदर की तरफ ही मोड़ दिया है फिनिशिंग से। मैं इस पर तुरपाई नहीं करूँगी क्योंकि दिखने ही वाली नहीं है, क्योंकि दिख ही नहीं रही है वो। ठीक है, ये चेन आपको देख सकते हैं, इतनी अच्छी तरीके से ये चेन लग चुकी है। अब हम ये गले पट्टी लगा देंगे दोनों तरफ से। ठीक है, और एक पट्टी ले लीजिए या सिंपल पट्टी ले लीजिए, मैंने सिंपल पट्टी ही ली है। मैंने इसको अच्छे से मोड़ कर इस पर सिलाई कर देंगे बाहर की तरफ से। ठीक है, फिनिशिंग से कीजिएगा ताकि कोई भी झोल ना पड़े, अच्छा लगे देखने में। यहीं तक मैं छोड़ दूँगी इसको और यहाँ से मैं कपड़ा हटाकर इसको अंदर की तरफ मोड़ दूँगी ताकि ये अच्छा लगे, ब्यूटीफुल लगे। और मैंने यहाँ पर टॉप स्टिच नहीं लगाई है, डायरेक्ट स्टिच ही लगाई है अंदर की तरफ में। अब देख सकते हैं दोनों तरफ। अब हमारा पीछे का पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम इनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने अगला पार्ट जो है वो गला खुला करके ले लिया है इसका, और पीछे का पार्ट इसके साइड में रखते हुए इसको अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से इसको खोलते हुए। ठीक है, मैंने भी इसको ऐसे ही ज्वाइन किया है, आप भी देखिए ज्वाइन करके एकदम गुम सिलाई लगेगी, आपको दिखेगी भी नहीं सिलाई। ठीक है, मैंने यहाँ पर
2 सिलाइयाँ लगाई हैं, आप चाहें तो एक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पक्का कर दिया है। मैंने यहाँ 2 लगाई हैं, आप 3 भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है, मैंने यहाँ पे 2 लगाई हैं तो आप भी 2 ही लगाइए, नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम इसे अंदर की तरफ पलट देंगे, इसको दबाते हुए अंदर की तरफ पलट दिया मैंने यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे एक स्टिच लगा लेनी है, ठीक है, ताकि ये सिलाई हमारी यहाँ से निकले नहीं। और इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं, ठीक है। इसी तरह से रखते हुए आपस में जोड़ लेंगे इन पार्टों को। और यहाँ पे ये पार्ट भी जुड़ चुके हैं आपस में दोनों। अब हमें ओरे पट्टी लगानी होगी इन पे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ओरे पट्टी पहले से ही रखी हुई थी काट के, और यहाँ पे मैंने इस लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। ओरे पट्टी को अंदर की तरफ नहीं लगाएंगे, हमें बाहर की तरफ से ही लगानी है, ताकि हम इसको अंदर की तरफ में मोड़ सकें, ठीक है। यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ से दोनों तरफ लगा दिए। यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगा देंगे। फिटिंग का निशान लगाने के बाद में इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिटिंग लगानी भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पक्का कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग 2 या 3 सिलाइयाँ लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से जॉइंट कर दिया। अब मैं ये वाली लेस यूज़ कर रही हूँ लगाने के लिए गले पे और दामन पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर गले पर लगाने के लिए ये वाली लेस ले ली है, और यहाँ पर रखते हुए कोने कोने पे अच्छे से फिनिशिंग के साथ में इसको जॉइंट कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर डबल सिलाई लगाने वाली हूँ, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये दामन पे भी मैंने सिलाई के साथ में अटैच कर दिया है इसको, लेस को। यकीन मानिए सुंदर लगेगा बहुत ही बनने के बाद में, ठीक है। ये लेस लगानी स्टार्ट कर दी है, लेस लग भी रही है, आप देख सकते हैं लग गई है लेस। और यहाँ पर हम पजामे का पार्ट ले लेते हैं। पजामा हमने कट कर लिया था पहले से ही, और यहाँ पर हमने आसन को आसन के साथ मिलाते हुए रखना है, ऊपर की तरफ से पेटी की तरफ से रखना है मिलाते हुए। और यहाँ पर हमने इस पर पक्की सिलाई लगा देनी है, डबल लगा देना। डबल में दोनों तरफ से मैंने ये जॉइंट कर लिया है, ठीक है। ये जुड़ चुका है दोनों तरफ से। उसको जोड़ने के बाद में ये ऐसा बन के तैयार हुआ है कुछ। अब हमें इलास्टिक के लिए जो जगह छोड़ी थी हमें वो मोड़नी है, ठीक है। यहाँ पर मैं टॉप स्टिच लगाऊंगी, बिल्कुल कोने कोने पे मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे ताकि हम यहाँ से इलास्टिक को अंदर डाल सकें, ठीक है। और यहाँ से धागा कट कर देंगे फिनिशिंग के साथ में। धागा नहीं दिखना चाहिए, धागा दिखेगा तो बहुत गंदा लगता है। अब यहाँ पे हमें पाँचे की जो नीचे की लंबाई है उसमें से थोड़ा सा कपड़ा हमें ऊपर की तरफ मोड़ना है, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। मेरे पास ज़्यादा लंबाई नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा ही मोड़ा है। आप अपने अकॉर्डिंग मोड़ सकते हैं, जितनी लंबाई आपको रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं कपड़ा नीचे की तरफ। और मैंने यहाँ पर मोड़ दिया है दोनों तरफ से। अब हम यहाँ पे फिटिंग लगा देंगे, सिलाई लगा देंगे। 2 लगानी है, 3 लगानी है। आसन को आसन से मिलाते हुए लगाना है, कोई झोल नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं आएगा। नहीं, यहाँ पे बहुत शिकायत होती है कि यहाँ पर बीच में एक क्रीज पड़ जाती है, एक प्लेट डालनी पड़ती है बीच में। मैं यहाँ पर कोई प्लेट नहीं डाल रही हूँ, मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगा दी है ताकि उधड़ने नहीं जल्दी से। अब यहाँ पे हमने एक इलास्टिक ले ली है 1.5 इंच की, और इसको यहाँ से इंसर्ट कर देंगे अंदर, और इसी के ऊपर हमें सिलाई भी लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे इलास्टिक को इलास्टिक के साथ में रखते हुए जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे 2 या 3 सिलाई आप लगा दीजिएगा अच्छे से, यहाँ पे पक्का हो जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो जगह खुली छोड़ी थी उसको भी जब सिल देंगे आराम से, ठीक है। यहाँ पर हमने ये जगह बंद कर दी है। अब यहीं से हमें इसको यहीं से उठाकर बीच इलास्टिक के ऊपर रखना है ताकि हम इलास्टिक को भी जॉइंट कर सकें। इधर उधर नहीं भागेगी, कहीं पे भी बैठ जाओ, कहीं उठ जाओ। इसको इलास्टिक को थोड़ा सा खींचते हुए हमें यहाँ पर सिलाई करनी है इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बनकर इतना सुंदर रेडी हो चुका है। अपनी बेटी को पहनाऊँगी तो बहुत सुंदर लगेगी, बहुत खुश हो जाएगी वो।